वहाँ पर 1000 करोड़ तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं वहाँ पे। 100 करोड़ बहुत पहले सुना जाता था कि राजकुमार हिरानी साहब की फिल्म ने, थ्री इडियट्स ने इतना बिजनेस कर लिया, पीके ने इतना बिजनेस कर लिया। उसके बाद फिर आ गया अब धुरंधर 2 का ट्रेलर। लियारी में नहीं मिल रहा, क्यों वजह नहीं मिल रहा? देना चाहिए ना, मेरे ख्याल से 80% लियारी को देना चाहिए इनको। 80%? हाँ, क्यों? वो तो फिल्में बना दे रहते हैं भाई, उनका तो यही काम है। एक फिल्म में से नहीं कमा लिया तो क्या हो गया? करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया और अब चाहिए कराची से लोग, कराची से बेकारी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको चाहिए हिस्सा। पहले तो धुरंधर 1, उसका जो पहला पार्ट था उसने ही हर तरफ तहलका मचा दिया। 1300 करोड़ का बिजनेस, कैन यू इवन इमेजिन? यस, आई मीन इट्स प्रॉब्ली द बाहुबली, सबसे पहले बाहुबली के बारे में सुना था हम लोगों ने। ये अब इंडिया के अंदर हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म इन इंडिया, अक्षय खन्ना की सबसे बड़ी विन, और अब ये रिकॉर्ड होल्डर बन गई है। छावा एक मूवी थी, उसको भी उसने ओवरटेक कर लिया है। आपको पता है जो धुरंधर फिल्म इंडिया के अंदर बनी, उस धुरंधर फिल्म ने 800 करोड़ रुपए कमा लिए। 800 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपया कमाए। उन लोगों को बोलो देखो चील चौक के लिए कमाए, कम से चील चौक को कलर करो, फेंट तो करो, बत्तियां तो लगाओ, देखो उसको दिखाओ, देखो गरीब देखो उजड़ा हुआ है। जबरदस्त मूवी, एंटरटेनमेंट है बड़ी, क्योंकि कैरेक्टर्स इसके अंदर वो कैरेक्टर्स हैं जिनको मैंने रिपोर्टिंग भी की है। रहमान डकैत, चौधरी असलम, उजैर बलोच। अभी इवन लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ना, उनके जो फ्लैशबैक्स है ना पिछली मूवी के, वही चलाते रहे ताकि हम फिल्म देख सके, क्योंकि उनके बगैर फिल्म नहीं देखी जाएगी हमसे। आखिर ये पाकिस्तान मुखालिफ इतनी ज्यादा फिल्में अब क्यों बनना शुरू हो गई है भारत में? ये नहीं है कि बीजेपी के आने के बाद धुरंधर जैसी फिल्म बनने लगी हैं। भारत ने बॉलीवुड से के थ्रू बॉलीवुड में एक फिल्म बनी है धुरंधर के नाम से, और वो धुरंधर की जो फिल्म है वो नाम फिल्म का धुरंधर है, और वो जो फिल्म है वो लियारी की जो गैंग वॉर थी उसको डिपिक्ट किया गया है। स्टेट के लिए प्रोपेगेंडा की व्हीकल, उसके अंदर इंस्टेंसेस सही दिखाए हैं कि फॉर एग्जांपल 2008 के अंदर जो मुंबई अटैक्स हुए, 99 के अंदर जो इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ, उससे पहले जो इंडियन एयर इंडिया का जहाज किडनैप करके कंधार एयरफील्ड में लैंड किया गया, और उसके बाद मौलाना मसूद अजहर को और 2 और लोगों को छुड़ाया गया। धुरंधर मूवी जो पाकिस्तानी इस मूवी के हवाले से कह रहे थे कि ये झूठ है, हमारे अगेंस्ट है। मोदी जी ने स्क्रिप्ट लिखा है, मोदी जी डायरेक्टर है, मोदी जी ने सब कुछ किया है और हमारे अगेंस्ट साजिश हो रही है। तो 12-11 सालों में बहुत सी फिल्में बनी हैं जो कि पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में हैं, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कारोबार भी किया है। वहाँ पर 1000 करोड़ तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं वहाँ पे। 100 करोड़ बहुत पहले सुना जाता था कि राजकुमार हिरानी साहब की फिल्म ने, थ्री इडियट्स ने इतना बिजनेस कर लिया, पीके ने इतना बिजनेस कर लिया। उसके बाद फिर आ गया अब धुरंधर 2 का ट्रेलर, जिसने फिर उतनी ही आग लगा दी, क्योंकि 1 के बाद हर बंदे में यही था कि अब आगे क्या होने वाला है, और 2 ने उनकी वो सारी क्यूरियोसिटी का जवाब दिया। और मेरे ख्याल से देखने वालों ने ये भी शिकायत की कि आपने रहमान डकैत को पहले में मार दिया, अब हम दूसरा नहीं देखेंगे, क्योंकि एवरीवन लव्ड हिम। I think उसका कैरेक्टर जो था ना वो it outshone every other character, even रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर था उसके बारे में लोगों ने इतनी बात नहीं की जितनी रहमान डकैत की अक्षय खन्ना के बारे में बात की है। बिकॉज अक्षय खन्ना ने ओवर शैडो कर दिया था उसको, रणवीर सिंह को, इवन बिकॉज इन सम फ्रेम्स जहाँ पे रणवीर सिंह भी है, बट पीपल वर लुकिंग एट अक्षय खन्ना ओनली। और अब उनका वो जो डांस वो वाला वो चल रहा है, वो जो भी वो डांस वो इतना वो वायरल हुआ, आई थिंक उसके अलावा शायद ही कुछ कोई और क्लिप निकला होगा। दोज आर हिज सिग्नेचर मूव्स बाय द वे, वो शुरू से यही करते आ रहे हैं। उनसे होता ही नहीं है, बट स्टिल अभी इवन लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ना, उनके जो फ्लैशबैक्स है ना पिछली मूवी के, वही चलाते रहे ताकि हम फिल्म देख सके, क्योंकि उनके बगैर फिल्म नहीं देखी जाएगी हमसे। दैट्स द काइंड ऑफ लव पीपल आर गिविंग टू हिम। पता है इसके अभी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है, और इसने ऑलरेडी इतनी धूम मचा दी कि इंडिया में इसके पेड प्रीव्यूज मेरे ख्याल से अरेंज हो रहे हैं। हाँ जी, तो उन पेड प्रीव्यूज की जो एडवांस बुकिंग है उसमें ही उसने 50 करोड़ कमा लिए अभी से। आई मीन अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेट मी बी क्लियर, 50 करोड़ ऑलरेडी कमा चुकी है वो फिल्म, जस्ट पेड प्रीव्यू। यस, एंड एक और फैक्टर इसमें, इसकी जो टिकट प्राइसेस हैं वो भी सुन के आप हैरान रह जाएंगी, क्योंकि हैरान मैं अभी आप हैरान होंगी, क्योंकि इसके टिकट प्राइसेस शुरू हो रही हैं 600 रुपए से लेके 3100 तक, 3100 तक इसकी टिकट प्राइस जा रही है, और बिक रहा है टिकट, और लोगों ने लिए हैं, एडवांस बुकिंग इसकी हो चुकी है, एंड आई थिंक
एडवांस बुकिंग के हवाले से भी इट हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड कि इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग किसी की हुई नहीं अभी तक फिल्म की। और ये अभी 31 अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से भी बात करें तो बहुत ज्यादा लगता है, तो इंडिया में तो इट्स लाइक भारत ने बॉलीवुड से के थ्रू बॉलीवुड में एक फिल्म बनी है धुरंधर के नाम से, और वो धुरंधर की जो फिल्म है वो नाम फिल्म का धुरंधर है, और वो जो फिल्म है वो लियारी की जो गैंग वॉर थी उसको डिपिक्ट किया गया है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को दिखाने के लिए अपने मुल्क में और बाकी जहां जहां पे वो फिल्में देखी जाती हैं बॉलीवुड की, उसकी आखिरी जो स्लाइड है जब वो फिल्म खत्म हो जाती है तो उसमें स्लाइड एक दिखाते हैं जिसका कल मैंने एक रिव्यू पढ़ा था, उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में हर दहशतगर्दी का वाकया जब होता है तो उसके ताने बाने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये उसकी आखिरी स्लाइड है उस फिल्म की। अब खुदा का करना क्या हुआ कि उन्होंने दिखा तो दी और रिलीज तो कर दी कि अगले दिन बॉन्डाई बीच हो गया, और बॉन्डाई बीच के बाद वो आ गए साजिद अकरम साहब स्पॉटलाइट में, और नवीद अकरम साहब उनके जो बेटे हैं उनके साथ। अब कहने का मतलब ये हुआ अब वो सारी की सारी फोकस चला गया इंडिया के ऊपर, और वो धुरंधर जो है वो धुरंधर का बवंदर बन गया। सिनेमा की जहां तक बात है, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि इसमें जितने भी सिनेमा ओनर्स हैं उनको साथ बैठना चाहिए और उसको एक इंडस्ट्री की तरह बनाना चाहिए। मैं कुछ कड़वी बातें करूंगा यहाँ पे कि एक तो जो सिनेमा जिनके हैं उनको फिल्म, आई थिंक पाकिस्तान में होता है कि जो सिनेमा ओनर्स हैं वो फिल्म भी बनाते हैं, जो फिल्म बनाएंगे तो अपनी ही फिल्म लगाएंगे, दूसरों की फिल्म नहीं लगाएंगे। प्लस द प्राइस ऑफ द टिकट, अगर आप 1000 रुपये 1200 की टिकट लेंगे और फिर जाके 600 के पॉपकॉर्न और ड्रिंक लेंगे तो 2000 में तो एक आम आदमी सिनेमा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सिनेमा शुड बी फॉर द मासेस। यानी कितने अफसोस की बात है कि फिल्म बीनी जो है वो भी क्लास सिस्टम का शिकार हो गई। आपने खुद एक पर्सन का 2000 रुपए खर्चा बता दी। स्टेट के लिए प्रोपेगेंडा की व्हीकल, उसके अंदर इंस्टेंसेस सही दिखाए हैं कि फॉर एग्जांपल 2008 के अंदर जो मुंबई अटैक्स हुए, 99 के अंदर जो इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ, उससे पहले जो इंडियन एयर इंडिया का जहाज किडनैप करके कंधार एयरफील्ड में लैंड किया गया और उसके बाद मौलाना मसूद अजहर को और 2 और लोगों को छुड़ाया गया। तो ये इंस्टेंसेस को, रियल लाइफ इवेंट्स को उन्होंने इस्तेमाल करके, अजय डोभाल टाइप का कैरेक्टर भी है उसके अंदर, इस्तेमाल करके उन्होंने एक पूरा नैरेटिव बनाया और उसके ऊपर ये एक मूवी बेस की रियल लाइफ कैरेक्टर जो पाकिस्तान के कराची लियारी एरिया के अंदर लियारी गैंग वॉर्स के ऊपर इन्वॉल्व थे। उमर शाहिद हामिद इसके अंदर उन्होंने बड़ी किताबें भी लिखी हुई हैं, वो खुद भी ऑफिसर थे, उनका भी एक कैरेक्टर दिखाया गया। बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, इंडिया कर सकता है। उसकी बॉलीवुड है $5 अरब पर ईयर, सही है, दुनिया की सबसे बड़ी मूवी मेकिंग इंडस्ट्री है। तो अब आप पाकिस्तान कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास वो ये फितना ख्वारिज और इन सब बकवासियत से ही बाहर नहीं निकलते। मैं बहुत सारी चीजें देख रहा था लेकिन मैं बड़ा इस पे थोड़ी सी मुझे हैरानगी हुई कि एक तो इस मूवी ने 1,100 करोड़ रुपया बनाया 24 दिनों के अंदर।